अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ सुधीर अहलवासिया, प्रदेश महामंत्री शैलेंद्र अग्रहरि और प्रदेश मंत्री गोपाल महेश गुप्ता जी का धामपुर आगमन पर धामपुर आगमन भव्य स्वागत किया गया। संगठन की बिजनौर इकाई द्वारा धामपुर में दमयंती देवी नर्सिंग होम पर जिलाध्यक्ष श्री अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आदित्य अग्रवाल प्रदेश मंत्री द्वारा किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सुधीर अहलवासिया ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए समाज में एकता पर बोल दिया। उन्होंने बताया वैश्य समाज 350 उपवर्गों में बंटा है। सभी उपवर्ग एक साथ देश की 140 जनसंख्या का लगभग 20% है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के आउवा गांव ऐतिहासिक 1857 की क्रांति पैनोरमा स्थल के पास मेला चौक में परसों पुराना अतिक्रमण को आज मारवा जंक्शन तहसीलदार दीपक सांखला में टीम जब्ता द्वारा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उपखंड अधिकारी के निर्देश से राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए तहसीलदार एवं पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में उक्त अतिक्रमण को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाया गया। तहसीलदार दीपक सांखला ने बताया कि करीब 50 वर्षों से अधिक समय से यह अतिक्रमण था, जिसे आज कार्रवाई करते हुए बुलडोजर एवं जेसीबी मशीन के द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया। यह कार्रवाई 4 घंटे से अधिक समय तक चली और अतिक्रमण हटाया गया। स्थानीय ग्रामवासियों ने वर्षों पुराने इस अतिक्रमण को मुक्त करने पर प्रशासन का आभार व्यक्त किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली में 37 साल के एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट लगी और सड़क पर तड़प रहा था। उधर से गुजर रहे वाहन चालकों की नजर पड़ी। तुरंत प्रभाव से अपने वाहन में लेकर राहगीरों ने पाली के बांगड़ अस्पताल पहुंचे, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जवान बेटे की मौत से परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। सूचना से सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के गिरदाड़ा गांव निवासी 37 साल के रमेश पुत्र मोहनलाल चौकीदार बाइक से अपने घर जा रहा था। इस दौरान रास्ते में रूपवास गांव के निकट बालाजी मंदिर के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीरों ने तत्काल प्रभाव से बांगड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस द्वारा शव को बांगड़ अस्पताल मरचूरी में रखवाया गया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तकतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र से गुजरते राष्ट्रीय राजमार्ग 325 स्थित सोमवार रात्रि करीबन 10 बजे दुजाना टोल प्लाजा के निकट एक स्विफ्ट कार और बाइक भिड़ंत में बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची तकतगढ़ 108 एम्बुलेंस पायलट एवं ईएमटी द्वारा तुरंत गंभीर घायलों को राजकीय अस्पताल तकतगढ़ पहुंचाया। सूचना पर तकतगढ़ थाना सहायक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह सहित पुलिस दल अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने बताया कि दुजाना टोल नाका के निकट स्विफ्ट कार और बाइक में भिड़ंत हुई। कोशिलाव निवास हरिलाल पुत्र कपूरराम मेघवाल एक पैर फ्रैक्चर घुटने से ऊपर चोट आने से गंभीर घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद सुमेरपुर रेफर किया गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शराब के ठेके खुलने का समस्त सिख समाज, मोहल्ला निवासियों और स्टेशन व्यापार संघ ने किया जबरदस्त विरोध एवं कलेक्टर जिला आबकारी अधिकारी को दिया ज्ञापन। समस्त सिख समाज, स्टेशन व्यापार संघ एवं मोहल्ला वासियों ने जनता स्वीट होम से निकलकर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जाने वाली रोड पर गुरुद्वारे से 200 मीटर के अंदर खुले दारू के ठेके का पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान सेवादार सरदार दर्शन सिंह लौटे एवं सचिव सरदार कुलदीप सिंह सलूचा ने बताया कि गुरुद्वारा रोड पर 200 मीटर के दायरे में एक दारू का ठेका भगवती वाइन्स खुल गया है, जिससे गुरुद्वारा में आने वाले श्रद्धालु, मोहल्ला वासियों और स्टेशन व्यापार संघ में बहुत ही रोष है। इसके साथ साथ यहाँ एक पुरानी मस्जिद एवं 200 मीटर के अंदर दायरे में 3 स्कूल भी स्थित है। नियम विरुद्ध खोले गए इस ठेके को तुरंत रद्द करने का कलेक्टर महोदय, जिला आबकारी अधिकारी, महापौर, नगर निगम, पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व से समस्त सिख समाज, मोहल्ला वासी एवं स्टेशन व्यापार संघ ने आग्रह किया एवं धरना प्रदर्शन किया। आज जो हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं, हमारे सिख धर्म गुरुद्वारे के पास में और स्कूलों के पास में, मस्जिद के पास में, वहाँ मंदिर भी है, सभी उस दायरे में आके शराब की दुकान खुली है। अब आप ही बताइए कि आबकारी अधिकारी ने कैसे वहाँ पे परमिशन दे दी कि इस रहते लोगों के बीच में, वहाँ लोग रहते भी हैं, घर भी है बहुत,
गुरुद्वारे के पास में बहुत घर है, स्कूल के पास में बहुत घर है, मुस्लिम लोग भी बहुत है वहाँ पे। तो इनको सबको देखते हुए वहाँ पे कैसे परमिट दे दिया, ये हम सब सिख और वहाँ के जो दुकान वाले सब विरोध करते हैं। धन्यवाद। का नियम विरुद्ध खुला है, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पर 100-125 साल पुरानी कन्या महाविद्यालय है, जिसकी दायरा मात्र 120 मीटर है और जोधपुर का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, जहाँ पर सिख समाज की आस्था भी है और साथ में 50 मीटर में मस्जिद भी है। और वहाँ आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई इस तरीके से दुकान हो। और सबसे बड़ी बात, दुकान जो है वो निगम के किराएदार है और जो किराएदार है उसके नाम ठेका भी नहीं खुला है, ठेका किसी और के नाम खुला है। और निगम को भी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं निगम से भी आग्रह करूंगा कि उस पर कार्रवाई करें कि इस तरीके से किसी को लाइसेंस है तो नियम के विरुद्ध अगर कोई दुकान खोलता है तो उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है और अभी हम लोग आबकारी विभाग जा रहे हैं, आबकारी विभाग आयुक्त को भी रिक्वेस्ट करेंगे और इस आंदोलन को हम लोग इसी तरीके से जब तक हमारा समाधान नहीं होता तब तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे। धन्यवाद। आज समस्त सिख समाज बड़े दुख के साथ कलेक्टर साहब के पास अपना ज्ञापन देने आया है कि जोधपुर का सबसे प्राचीन गुरुद्वारा जो कि शराब का ठेका खोल दिया गया है, जिसके पास में 160 मीटर के दायरे में, जो कि नियम विरुद्ध है, 200 मीटर के अंदर तो कोई शराब का ठेका खुलना ही नहीं चाहिए। वहां पे एक पुरानी मस्जिद भी स्थित है और 3 स्कूलें भी स्थित है, बालिका कन्या विद्यालय। श्रद्धालुओं को जाने का एक ही रास्ता है वहां पे, और उस पर भी अगर शराब का ठेका खोला जाता है और वो भी नियम विरुद्ध खोला जाता है तो हम कलेक्टर साहब से आज मिलकर आए। उन्होंने कहा है कि नियम विरुद्ध होने के कारण इस ठेके को तुरंत प्रभाव से बंद भी करें और साथ ही सक्षम अधिकारी को बर्खास्त भी करें, जिसने आम जनता को, स्टेशन व्यापार संघ को और हम सभी को इसमें तकलीफ दी है। आज ये सारा धरना प्रदर्शन गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान सरदार दर्शन सिंह जी और सचिव कुलदीप सिंह जी की अगुवाई में और हमारे स्थानीय पार्षद खुश जी गहलोत के नेतृत्व में यहाँ पे पहुंचा है। मैं खुश जी से कहूंगा वो 2 शब्द कहें। प्रतिमा के पास में, जो कि 100 साल से इस गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में सारे ही समाज की भावना जुड़ी हुई है और 160 मीटर के अंदर एक शराब की दुकान कल परसों में खोल दी गई है, जिसको हमने पूरी तरह से नाप किया, जो कि गैर कानूनी है। आबकारी अधिनियम के अनुसार 75/2 के अंदर साफ लिखा गया है कि 200 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी शराब की दुकान नहीं खुली जानी चाहिए और संगत सारी ही इसी रास्ते से आती है और पूरे महीने प्रोग्राम गुरुद्वारे साहब चलते रहते हैं। 1000 से 1500 संगत रोजाना गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा आती है और जस का हरि का कीर्तन, जस गायन करते हुए गुरु घर की खुशियों का आनंद प्राप्त करती है। प्रशासनिक अधिकारियों से, आबकारी अधिकारियों से निवेदन है कि शराब की दुकान को तुरंत बंद करवाया जाए, ये निवेदन है। इसीलिए हम आज कलेक्टर साहब से मिलने ज्ञापन दिया है और आबकारी अधिकारी को भी ज्ञापन देंगे और साथ ही साथ हम उपायुक्त पूर्व जोधपुर को भी एक ज्ञापन देंगे और नगर निगम के अधिकारी को भी ज्ञापन देंगे। और आप सभी साथियों से निवेदन है, स्कूल के अधिकारियों से, व्यापारी संघ से और सारे ही मस्जिद अधिकारियों से निवेदन है कि इसको शराब की दुकान को आज ही आज बंद करवाया जा सके। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर आज युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की मांग को लेकर राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा जनहित में शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को पुनः लागू किए जाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क या न्यूनतम प्रीमियम पर 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा था। साथ ही 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध करवाया जा रहा था, जिससे आम जन को गंभीर बीमारियों व दुर्घटनाओं के इलाज में बड़ी राहत मिल रही थी। चिरंजीवी योजना एक आम जन हितैषी महत्वपूर्ण योजना है, जिसे वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, जिससे प्रदेश के लाखों परिवार को स्वास्थ्य संबंधी इलाज के दौरान काफी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन सौंप मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को पूर्ण रूप से बहाल कर पुनः पूर्ववर्ती सरकार की तरह लागू कर जनहित में इसका लाभ उपलब्ध करवाने की मांग की। मैं गोवर्धन देवासी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पाली। आज हमने हमारे प्रदेश प्रभारी मनीष चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु जी पूनिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिमन्यु जी साहब ने एक मुहिम चलाई है कि राजस्थान के अंदर जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने चिरंजीवी योजना ऐसी एक योजना गरीबों के लिए निकाली थी, जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज, 10 लाख का बीमा और हर हॉस्पिटल में हर तरह की चीज़ दवाएं उपलब्ध रहती थी। आज ये जो पर्ची सरकार आई है, इस पर्ची सरकार के आने के बाद नहीं तो वो बीमा योजना चालू है, नई चिरंजीवी योजनाएं चालू है, सब तरह की योजनाएं बंद कर दी है। यूथ कांग्रेस अभी मैदान में है कि ये चिरंजीवी योजनाएं वापस चिरंजीवी के नाम से लागू किया जाए, अन्यथा पूरा प्रदेश के अंदर यूथ कांग्रेस
बहुत बड़ा एक आंदोलन करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तकतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र की सैनिक बस्ती के वार्ड नंबर 23 गली नंबर 2 में पिछले 2 महीनों से पानी की भारी किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। मंगलवार को आक्रोशित वार्डवासी महिलाएं हाथों में खाली मटका लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंची, लेकिन अधिशासी अधिकारी मौजूद नहीं होने से महिलाओं ने अधिशासी अधिकारी कक्ष के बाहर ही हाय हाय के नारे लगाए। आक्रोशित महिलाओं ने बताया कि सैनिक बस्ती के वार्ड नंबर 23 गली नंबर 2 में पिछले 2 महीने से पानी की बूंद भी नसीब नहीं हो रही है। जहां नगर पालिका द्वारा 2 दिन में मात्र 1 टैंकर पहुंचता है, उससे भी मात्र 1 बाल्टी पानी ही मिल रहा है। महिलाओं ने बताया कि यह समस्या आज से नहीं है, करीबन 10 वर्षों से इस गली में मात्र 60 फीट पाइपलाइन बदलने के अभाव में हमेशा गर्मियों की सीजन में पानी की भारी किल्लत रहती है, जिसको लेकर कई मर्तबा नगर पालिका प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन यह सब कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पाइप बदलने से कतरा रहे हैं। लेकिन अधिशासी अधिकारी उपस्थित नहीं होने के कारण आखिर महिलाएं करीबन 1 घंटे बाद घर की ओर रवाना हुई। कण कॉलोनी थी आया पानी कितनी टाइम थी नहीं आ रही है 2 महीना दिया तकलीफ है 20 बेड़ा की प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो नगर पालिका तो कह के टैंकर रोज थोड़े पानी आवे 4 बाल्टी खाली पानी दे रही है। वही हाथ दिन में एक टैंकर काले आई हुई 1 महीना में काले आई हुई। हां टैंकर 1 महीना में काले आई हुई खाली। बाकी पहला भी आया था, वे भी कह रही है कि नगर पालिका से टैंकर डेली कॉलोनी में सप्लाई दे रही है। नल में भी पानी नहीं आवतो। तो आप पे अंतिम पहला कोई लिखित में नगर पालिका में चेयरमैन साहब ने यूँ साहब ने बताइए आप तकलीफ नगर पालिका खुद नहीं दीवाने, नगर पालिका स्टाफ ने खुद नहीं दीवाने आज ही क्या पिछला 10 साल दिया तकलीफ है। ठीक है, एक 40 फुट पाइप खाली बंदी करना है पर वो नहीं कर रही है। हमारी बड़ी तकलीफ है। खाली साइन करना धके रे बस वार्ड पार्षद को है। हां कोई पार्षद है के जरी तो कोई है मतलब पार्षद है हटावनो लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 9 के विकास नगर के निवासियों ने वार्ड की मुख्य समस्याओं से निजात के लिए आज नगर निगम आयुक्त एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि बाढ़ के समय पूरे पाली शहर के पानी की निकासी इस क्षेत्र से होती है। विकास नगर के पास स्थित एसटीपी प्लांट नंबर 3 बना हुआ है, जिसकी बड़ी दीवार बनी हुई है जिसे पानी नहीं जा सकता है, और 2 बड़े नाले शहर से इसी क्षेत्र की ओर आते हैं। वह एक नाला प्लांट वालों ने परमानेंट के लिए बंद कर रखा है और दूसरा नाला रिको पुनियाता मेन रोड को क्रॉस कर नदी में जाता है। यह नाला बहुत छोटा और सकरा है जिससे पानी की निकासी ज्यादा नहीं हो सकती है, और दोनों नालों में झाड़ियों मिट्टियां भरी हुई हैं और नालों के आसपास कच्चे पक्के अतिक्रमण हो रखे हैं जिससे नाली कोई साफ सफाई नहीं होती है। इसलिए बाढ़ के समय यह क्षेत्र विकास नगर पूरा जलमग्न हो जाता है, जिसमें 4-5 फीट तक पानी कई दिनों तक भरा रहता है, क्योंकि पानी निकासी का जो नाला है वो बहुत छोटा है और दूसरी तरफ प्लांट की दीवार अवरोधक बनी हुई है। रमेश नाथ विकास नगर में रहता हूँ। 10 साल हो गए मेरे को रहते हुए। 5 साल से मैं पानी की समस्या से जूझ रहा हूँ। आने जाने में मेरी तकलीफ हो रही है, मेरे बच्चों के स्कूल में आने जाने की तकलीफ हो रही है, मेरे और हॉस्पिटल आने जाने में तकलीफ हो रही है। और कोई भी साधन हो, मोटरसाइकिल भी निकलना था तो निकल नहीं रही। 4-5 फुट घरों तक पानी भरा जाता है और हमारे घरों की नींवें कमज़ोर होती जा रही है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ये मेरी जल्द से जल्द आप इस समस्या का समाधान कीजिए और इस चीज़ से छुटकारा पाइए। मैं वार्ड नंबर 9 से पूर्व पार्षद प्रकाश चौहान। बाढ़ के समय विकास नगर में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, 4-5 फीट तक पानी भर जाता है, बच्चों के आने जाने में, महिलाओं के आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। उसको लेकर हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था 22 तारीख को, 22 अप्रैल को ज्ञापन दिया था। अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हम नगर निगम में आए हैं आयुक्त साहब को ज्ञापन देने के लिए। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, एक तो कि विकास नगर में जो दोनों नाले बने हुए हैं बड़े, उनकी पूरी सफाई करवाई जाए, क्योंकि उसके अंदर झाड़ियाँ वगैरह बड़ी बड़ी मिट्टी जमी हुई पड़ी है। दूसरे जो छोटे नाले उनको भी बड़ा किया जाए। एसटीपी प्लांट के पास में जो बंद नाला है उसको खुलवाने का वो भी हमारी मांग है। और सीवरेज है वो भी ओवरफ्लो हो रही है, पूरे मोहल्ले के अंदर गंदगी फैल रही है, उसको लेकर। और सारी सड़कें जो है अभी तक कच्ची है,
तो कुछ सड़कें जो मेन मुख्य मार्ग अगर वो भी 2-4 रोड भी अगर पक्की बन जाए तो लोगों को आने जाने में सुविधा रहेगी। बच्चे स्कूल भी आराम से जा सकते हैं, महिला वगैरह अपना घर से अगर कोई कामकाज के लिए भी बाहर निकले तो भी उनको असुविधा नहीं हो। उसके लिए हम आज आयुक्त साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पाली में बच्चों के झगड़े में 2 परिवार आपस में मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर सरियों व पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में 3 बच्चे और 3 महिलाएं घायल हो गए। सभी को पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार पाली के कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडिया रोड बीपीएल कॉलोनी में 13 और 14 साल के 2 बच्चे साइकिल चला रहे थे। इस दौरान नाबालिग लड़की की टक्कर लग गई। इस बात पर 2 परिवारों में झगड़ा हो गया। मामला मारपीट तक पहुंच गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पहले मारपीट का आरोप लगाया। इस मारपीट में की घटना में मंडिया रोड बीपीएल कॉलोनी के 2 पक्षों के 6 लोग घायल हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर आगामी बरसात ऋतु में जल भराव एवं बाढ़ के हालात से बचने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देश से डूब क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने बताया कि डूब क्षेत्र एवं पानी भराव के क्षेत्र से नालों की सफाई करवाई जा रही है और कई वर्षों से अवैध रूप से नालों पर अतिक्रमण कर बैठे अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। आगामी बरसात ऋतु के पूर्व पानी के जल भराव कॉलोनियों एवं नालों पर हुए अतिक्रमणों पर शीघ्र खाली करवाया जा रहा है। जेसीबी की मशीन से नगर निगम की टीमों द्वारा इन अवैध नालों पर बने अतिक्रमणों को खुलवाया गया। आयुक्त ने बताया कि पाली के सर्वोदय नगर, पुराना बस स्टैंड, लोढ़ा बाल निकेतन स्कूल, इंदिरा कॉलोनी, सर्वोदय नगर सहित अनेक क्षेत्रों में जहां जल भराव के हालात पैदा हो सकते हैं वहां पर नालों पर अवैध अतिक्रमण हटाए गए। पाली शहर को अतिवृष्टि से बचाने के लिए जिला प्रशासन के डायरेक्शन में सभी विभागों के द्वारा काम किए जा रहे हैं, जिसमें नगर निगम के साथ साथ यूआईटी, रेको, पीएचडी, इरिगेशन सभी विभाग जो है कार्य विभाजित करके लग रहे हैं। उसी कड़ी में नगर निगम को जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं उसमें नदी नालों पे जो बहाव क्षेत्र में लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं उनको हटा करके उपयुक्तता के आधार पर उन नालों की सफाई का काम जारी है। जैसे कल रामदेव रोड पर लगभग 328 कच्चे पक्के अतिक्रमण थे। लोगों की सीढ़ियाँ, रैंप, छपरे इस तरीके के निर्माण कर रखे थे, जिससे बरसों से उन नालों की सफाई नहीं हो पा रही थी। कल उनको नोटिस देने के बाद में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए सभी अतिक्रमण को हटाया गया है और साथ के साथ जेसीबी लगाकर नालों की सफाई की जा रही है। इससे पहले हिंदू सेवा मंडल, हिंसा द्वार और लोढ़ा स्कूल वाला, अम्बेडकर सर्किल, सूरजपुर गेट, मंडिया रोड और सोजत रोड, इन सभी जगह से अतिक्रमण हटा करके अभियान चला करके और वर्षों से बंद पड़े नालों को हमारे द्वारा साफ कराया जा रहा है और आशा की जा रही है कि सभी विभागों के जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में समन्वय से इस बार जो है पाली में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।